of class 11th JK Bose Summer Zone Exam 2026 वेलकम लर्न्स विद एक्सपर्ट्स स्टूडेंट। अभी तक हमने दो पेपर डिस्कस करे हैं, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, जिसमें से फिजिक्स का जो मेरा स्टूडेंट गेस रहा है बच्चों को, जो मैंने गेस पेपर प्रोवाइड करा था, उसमें से स्टूडेंट ने 98% का गेस जो है मेरा एक्यूरेट हुआ है। 98% एक्यूरेट हुआ है, इट मींस के 70 में से फिजिक्स के 67 मार्क्स के अकॉर्डिंग जो मेरा गेस था वो एक्यूरेट गेस आया विद ऑब्जेक्टिव के साथ, जो मैंने बच्चों को पेपर दिए थे, तो मेरा इतना गेस रहा है। अब बात करते हैं जो केमिस्ट्री का पेपर कल हुआ है स्टूडेंट, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गए और बच्चों ने डायरेक्ट तैयार किए हुए थे, तो उस वजह से बच्चों को पता नहीं चल रहा है कि गेस आया था या नहीं आया था। स्टूडेंट मैंने पूरा एनालाइज किया तीनों सेट्स को विद ऑब्जेक्टिव के साथ, जो मेरा गेस था स्टूडेंट केमिस्ट्री का वो ये गैस आ रखा है 70 में से 48 मार्क्स का गैस मेरा आया हुआ है स्टूडेंट। सेक्शन डी के सारे क्वेश्चन स्टूडेंट मेरे गैस में से आए हुए हैं। सेक्शन सी के 9 में से 7 क्वेश्चन स्टूडेंट मेरे गैस के आए हुए हैं। सेक्शन बी में थोड़ी सी वेटेज कम रही क्योंकि वहां पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा आ चुके थे, फिर भी 4 क्वेश्चन स्टूडेंट वहां से भी रहे। इन 7 से 8 ऑब्जेक्टिव भी मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए थे और ये स्टूडेंट मेरा गैस रहा है। और अब हम बात करेंगे इंग्लिश पेपर की, जो आपका 15 को पेपर है इंग्लिश का। इसको भी स्टूडेंट हमने बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ज्यादा टाइम है हमारे पास, इसको हमने इन डिटेल पढ़ना है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे स्टूडेंट। इंग्लिश का पेपर आपने स्टूडेंट बहुत बढ़िया करना है, जो कमियां केमिस्ट्री में आपसे रह चुकी हैं वो अब हम कहां दूर करेंगे इंग्लिश के पेपर में। 80 में से 80 नंबर ही इंग्लिश के आपके आने चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत है स्टूडेंट, और ये इंग्लिश जो है बड़े अच्छे मार्क्स देके जाती है। 80 ना भी लो लेकिन 70 तो होने ही चाहिए हर बच्चे के। भाई मेरी मेहनत का स्टूडेंट जो है वो आपने सिला मुझे देना है, उसका जो रिस्पॉन्स है वो होना चाहिए कि सर हम 15 डेज स्टूडेंट में आपके साथ रहूंगा। ग्रामर हो, प्रोज हो, राइटिंग स्किल्स हो, कुछ भी हो इंग्लिश का स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे। कहां से आपको क्वेश्चन बनते, क्योंकि इसका तो ना वो सिलेबस फिक्स है स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन कहां से आ जाएगा केमिस्ट्री की तरह आउट ऑफ सिलेबस डाल देंगे भाई, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री का भी 5-6 नंबर का जो पेपर है वो आउट ऑफ सिलेबस आया हुआ था स्टूडेंट, पेपर लेवल टफ था। चलिए हम बात करते हैं अपने इंग्लिश की स्टूडेंट। अब मैं सबसे पहले इंग्लिश में 2 पार्ट्स में स्टूडेंट्स को डिवाइड करा हुआ है। आज हम फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। जो आपका जो पेपर है स्टूडेंट उसमें 2, एक लिटरेचर हो गया, एक स्टूडेंट होता है राइटिंग स्किल्स वगैरह होते हैं। राइटिंग स्किल तो आप वही जाके करोगे, लेकिन जो लिटरेचर वाला पार्ट है स्टूडेंट वो तैयार करके जाना पड़ेगा आपको। उसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास के अंदर मैं बात कर रहा हूं कि जो पहला पोर्शन है जो 48 मार्क्स का स्टूडेंट पेपर में आता है, भाई ये पूरा पोर्शन अगर आप दिखाओ तो सॉरी कैलकुलेट करो तो 48 मार्क्स स्टूडेंट टोटल बनते हैं। ये आपके हाथ में है स्टूडेंट, ये नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। बस थोड़ा सा ये है कि आपको इनमें सीखना पड़ेगा कि ईमेल कैसे लिखी जाती है, रिपोर्ट का पैटर्न, मतलब हर एक चीज का आपको पैटर्न तैयार रखना है। बाकी स्टूडेंट आप मतलब याद करो चीजों को, ये जरूरी नहीं है, पैटर्न फॉलो करो, उसके बाद इसके नंबर कहीं जाने वाले ही नहीं है। ऐसा तो कोई बच्चा होगा नहीं भाई किसी को ये नहीं पता हो कि मतलब मान लो जैसे एप्लीकेशन लिखनी है आपको, किसी को छुट्टी के लिए तो क्या लिखना चाहिए बीच में, वही इसमें लिखना और कुछ नहीं है भाई। तो इसमें पहला पार्ट है स्टूडेंट बात है रीडिंग कंप्रहेंशन का। इसमें स्टूडेंट आपको एक पूरा पैराग्राफ दिया जाता है, लास्ट में क्वेश्चंस हैं टोटल, तो आपको ये 10 मार्क्स का है स्टूडेंट, ये अपने याद रखना है। दूसरा पार्ट है हमारे पास पैसेज का, इसमें भी वही है स्टूडेंट, पैसेज पढ़ के आपको आंसर देने क्वेश्चंस के। फिर है राइटिंग स्किल्स में आपको पोस्टर ड्राफ्ट करना और एडवर्टाइजमेंट देनी है न्यूज़पेपर के अंदर। इन दोनों में से एक और में स्टूडेंट क्वेश्चन आते हैं, तो आपको या तो पोस्टर का पढ़ना या तो मैं तो चाहता हूं दोनों का पैटर्न सीख लो आप, दोनों का पैटर्न। अब रिस्क नहीं लेना भाई, इतना टाइम है तो इंग्लिश में स्टूडेंट बढ़िया करना है इस बार। लर्न विद एक्सपर्ट से पढ़ रहे हो तो बढ़िया ही करो, क्योंकि हम भी बढ़िया और आपको भी बढ़िया ही बनना है। आगे चलते हैं लेटर राइटिंग स्टूडेंट, इसका पैटर्न आपको सीखना है। मैं बात करूंगा फॉर्मल और इनफॉर्मल स्टूडेंट दोनों में, आपको इसका जो है पैटर्न बता दूंगा किस तरीके से होता है। देन ईमेल है हमारे पास, ईमेल कैसे लिखी जाती है, इसमें क्या पैटर्न रहता है वो भी हम बात करेंगे। कि रिपोर्ट स्टूडेंट आती है हमारे पास, मान लो आप कभी जाते हो बीमार हो जाते हो तो वहां से टेस्ट वगैरह करवा के लाते हो ना, तो हम बोलते हैं रिपोर्ट क्या आई है भाई, जैसे रिपोर्ट कार्ड हो गया स्टूडेंट, ऐसे रिपोर्ट होती है, उसको भी पैटर्न होता है लिखने का। देन आर्टिकल हो गया, मान लो मैंने किसी चीज पे आपको आर्टिकल दे दिया लिखने पे भाई, कि उस आर्टिकल के बारे में आपने लिखना है, वो आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, क्या चीजें उसमें होती है, कितना होता है वेटेज वगैरह, मार्क की तरह हम वर्डिंग लिखते हैं। एंड देन लास्ट में स्टूडेंट एरर है हमारे पास, आपको पैसेज दिया जाएगा, उसमें से आपने एरर को डिटेक्ट करना है और इसको सही करके लिखना है। ये जो पूरा पोर्शन है स्टूडेंट, ये इंग्लिश का पहला पार्ट है एंड सेकंड पार्ट लिटरेचर का आ जाएगा। अभी इसमें कुछ नहीं करना, मैं आज आपको ईमेल का जो पैटर्न है वो पूरा सिखा दूंगा। ईमेल के पैटर्न को आपको फॉलो करके स्टूडेंट, और काफी सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने ईमेल के ऊपर, ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर मैं आपको काफी सारे जो है ना ये क्वेश्चन भी भेज दूंगा, आपने ये सॉल्व करने। इंग्लिश प्रैक्टिस से ही होगी, बिना प्रैक्टिस के आप इंग्लिश स्टूडेंट नहीं कर सकते हो। आप ये बोलो कि एक नाइट के अंदर हम इंग्लिश पढ़ के चले जाएंगे, पास हो जाओगे, लेकिन अच्छे मार्क्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड द लास्ट वन हम बात करेंगे ईमेल की। देन आज की क्लास हम इतनी ही रखेंगे, ज्यादा लंबी क्लास में नहीं बनाऊंगा भाई। ईमेल पैटर्न में स्टूडेंट हमने क्या करना है, चलिए देखिए जल्दी से।
ईमेल सबको पता है स्टूडेंट, ईमेल आप सब लिखते हो। अच्छा, ईमेल में सबसे पहले जैसे कोई आपने अकाउंट बनाया, कोई भी बच्चा हो सकता है, जैसे मान लो शाम लिख देता हूं मैं 123@gmail.com। इसमें स्टूडेंट एक होता है कौन, सेंडर, मैं अभी स्टेप बताने वाला हूँ। सेंडर होता है, दूसरा कौन होता है, रिसीवर। रिसीवर की मान लो जैसे ये शाम है तो वो राम है भाई, ram123@gmail.com। अभी इसमें स्टूडेंट ये कंप्यूटर का पार्ट है कि इसमें ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये नहीं, कि आपने मेल ही याद रखनी है। अब इसके अंदर स्टूडेंट जो पैटर्न है मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पैटर्न फॉलो करोगे तो नंबर है आपके स्टूडेंट 4 नंबर का ही है, तो कहीं नहीं जाने वाले। पहला पार्ट स्टूडेंट इसमें क्या होता है, सबसे पहला आ गया आपका फ्रॉम लिखा होगा, इसमें आ जाएगा आपका अपना ईमेल एड्रेस, योर ईमेल एड्रेस, मतलब जो भेजने वाला है, जो सेंडर है, उसका ईमेल एड्रेस स्टूडेंट इसमें आ जाता है पहला। फिर आता है टू, जिसको आपने भेजना है स्टूडेंट, उसका यहाँ पे आ जाएगा टू में। रिसीवर आ जाएगा, मतलब जिसको आप भेज रहे हो रिसीव करने वाला होगा, रिसीवर का यहाँ पे मेल एड्रेस स्टूडेंट आ जाएगा दूसरे स्टेप में। तीसरे पार्ट में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तीसरे पार्ट में आता है डाटा, डेट आ जाएगी यहाँ पे। डेट में स्टूडेंट क्या आ जाएगा, जिस डेट को आपने ये देना है, डेट ऑफ राइटिंग, मतलब जिस डेट को आप लिख रहे हो उस डेट को आपने यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे आज की डेट है स्टूडेंट क्या है, 6 ऑफ मार्च है, 6 ऑफ मार्च 2026 है, तो वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन करनी है कि जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो। ये पार्ट याद रखना है, पहला फ्रॉम मेल एड्रेस आपका आएगा, दूसरा टू जिसको आप भेज रहे हो, डेट आ जाती है। नंबर 4 स्टूडेंट्स में आ जाता है हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है। टाइटल क्या है, हमने मतलब इस ईमेल के अंदर किस चीज की बात हो रही है, किस चीज के आपको ईमेल आ रहा है, आपने जो भेज रहे हो, आपका मोटिव क्या, आप क्या कहना चाहते हो उसको। किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो या आप एडमिशन के लिए अप्लाई करो, एंड ऑल अबाउट जो भी स्टूडेंट्स में होगा आपने वहां पे मेंशन कर देना। इसको बोलते हैं शॉर्ट टाइटल, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टाइटल। इसमें आपने वो नाम लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। आगे चलते हैं, 4 पार्ट मुझे पता आपको याद होना चाहिए, फ्रॉम टू डेट सब्जेक्ट, ये सारा पार्ट स्टूडेंट सेम रहता है। यहाँ पे आपकी मेल, यहाँ पे जिसको आप भेज रहे हो उसकी मेल डेट के हिसाब से, टाइटल के हिसाब से, कुछ मुश्किल नहीं है स्टूडेंट। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिफ्थ इसमें पार्ट क्या है। फिफ्थ में आपने क्या करना है, इसको बोलते हैं स्टूडेंट सेलुलेशन बोलते हैं इसको हम, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है, फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट सेलुलेशन इसको बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें आपने क्या करना है भाई, इसमें स्टूडेंट करना होता है, जैसे डियर लिखते हैं, डियर सर या मैडम या रिस्पेक्टेड सर वगैरह, यहाँ पे ये लिखा जाता है भाई, ठीक है ना। ये स्टूडेंट पे याद रखना है इसमें पार्ट में, डियर सर या मैडम। उसके बाद इसमें 6 पार्ट में स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाता है, इसको हम बोलते हैं बॉडी। बॉडी में क्या होता है भाई, बॉडी में 3 पार्ट होते हैं भाई। बॉडी में जो पहला पार्ट होता है उसको स्टूडेंट हम कहते हैं ओपनिंग लाइन। बॉडी फीमेल में होता है पहला ओपनिंग लाइन, जिससे हम शुरू करते हैं स्टूडेंट जब, तो उसको हम बोलते हैं ओपनिंग लाइन में क्या हम लिख रहे हैं, डियर। डियर तो आ गया स्टूडेंट सैल्यूटेशन में, मतलब आई हियर टू इन्फॉर्म दैट एंड ऑल अबाउट स्टूडेंट जो भी है, मतलब आई हियर से आपने शुरू कर रहे हो, जैसे ओपनिंग लाइन, ओपन क्या कर रहे हो आप, कहां से शुरू कर रहे हो। एंड सेकंड स्टूडेंट इसमें क्या आ जाता है आपके पास, इसको बोलते हैं मिडिल पैराग्राफ। मिडिल पैराग्राफ मतलब डिटेल इंट्रोडक्शन आप दे रहे हो अपने ईमेल की, क्या है हमने ईमेल जो की है उसमें क्या मेंशन कर रखा है स्टूडेंट। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं क्लोजिंग लाइन। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग लाइन हम बोलते हैं भाई। क्लोजिंग लाइन, अच्छा इसको कई बार आई से शुरू करते हैं, और सब जो क्लोजिंग लाइन है वो थैंक्स, योर सिंसियरली या योर फेथफुली से स्टूडेंट खत्म होती है। और मिडिल पैराग्राफ में तो डिटेल लिखनी है भाई आपको, ठीक है। एंड स्टूडेंट लास्ट पार्ट इसमें हमारे पास आता है 7th नंबर पे आता है क्लोजिंग। इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग। क्लोजिंग में स्टूडेंट क्या होता है, इसमें रिकॉर्ड्स लिखते हैं, विद द रिकॉर्ड्स ऑफ, ठीक है ना। इसमें रिकॉर्ड दिया जाता है भाई, मतलब किसकी तरफ से था ये रिकॉर्ड, विद हम बोलते हैं ना, विद द रिकॉर्ड्स ऑफ। तो ये स्टूडेंट इसमें आता है आपके पास। एंड लास्ट वन पे है 8th नंबर पे आपका आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे नेम, अपना नाम लिख दोगे, योर नेम। तो दिस इज द होल पैटर्न ऑफ द ईमेल एड्रेस, कि आप जब किसी को ईमेल भेजते हैं तो उसके अंदर क्या क्या होता है स्टूडेंट, मैं फिर रिपीट करने वाला हूँ। पहला पार्ट फ्रॉम, मतलब जो सेंडर होगा, दूसरा पार्ट जो रिसीवर होगा उसकी मेल, तीसरा डेट आपको लिखनी है, नंबर 4 सब्जेक्ट आपने बताना है किस चीज के बारे में मेल है, एंड नंबर 5 है सैल्यूटेशन है स्टूडेंट, डियर सर, डियर मैडम, रिस्पेक्टेड वगैरह आपने लिखना है। देन बॉडी में आ जाता है पहला ओपनिंग लाइन आपने लिखनी है, इसमें रीजन बताना है आपने कि मैं क्या, आई हियर टू इन्फॉर्म दैट व्हाट टू इन्फॉर्म। मिडिल पैराग्राफ में आ जाएगा एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट आ जाएगी। क्लोजिंग लाइन में थैंक्स से, योर सिंसियरली, योर फेथफुली। एंड 7th नंबर पे क्लोजिंग में आ जाए रिगार्ड, योर सिंसियरली वगैरह स्टूडेंट इसमें लिख सकते हो। एंड लास्ट पे आता है नेम, जो भी आपका नाम होगा स्टूडेंट आपने वो लिखना है। आज की क्लास के अंदर स्टूडेंट हमने क्या करा है,
एक तो पैराग्राफ मतलब एक तो ईमेल एड्रेस मैंने आपको बताया पैटर्न क्या है, इसके मैं काफी सारी एग्जांपल्स आपको भेज दूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। ईमेल स्टूडेंट मैं लेकर भी आऊंगा, यहाँ पे पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा कि लिखना कैसे, वो भी एक पैटर्न स्टूडेंट को याद रखना है। मैं आपको बता दूं इंग्लिश पेपर के अंदर कुछ मुश्किल नहीं है, ये पेपर जो पेपर होता है स्टूडेंट वही आपको मार्क्स देके जाता है, इसमें खुद से इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती है। 48 नंबर तो आप मान लो आपको मिल गए हैं अगर मेरे साथ आप स्टूडेंट 15 मार्च तक जुड़े रहोगे। कुछ बच्चे 15 मार्च को ही आएंगे ना पेपर लेने के लिए, दूसरे दिन जाके बोलेंगे सर आपका गेस्ट तो आया ही नहीं है। जब आप मेरे से शुरू से पढ़े ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं है मैंने पढ़ाया क्या है, ओनली यू पिक अप द गेस्ट फाइनल पेपर एंड यू गो टू द एग्जाम एंड देन सेड के सर इसमें से कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैंने बार बार स्टूडेंट केमिस्ट्री के पेपर में आपको कहा था 25 क्वेश्चन वाला गेस कर लो, 25 क्वेश्चन में से ही मैंने पेपर बनाया था वो वाला। और एक्चुअल में देखा जाए तो स्टूडेंट चैप्टर वाइज का गेस अलग था एंड टॉप मोस्ट क्वेश्चन अलग थे एंड पेपर स्टूडेंट जो फाइनल दिया था, बट मैंने फिर भी कहा था 25 क्वेश्चन प्लस 2 पेपर जो मैंने जनरेट किए थे ये कर लो। 48 मार्क्स का स्टूडेंट मेरे पेपर में से आया था। 15% रिलैक्सेशन डालो, 56-57 नंबर आ जाएंगे आपको 70 में से। और चाहिए क्या, 4 दिन के अंदर आपको इतने नंबर मिल गए भाई, क्या चाहते हो आप मेरे से और भाई? आप मतलब मुझे अप्रिशिएट करने के बजाय आप लोग ब्लेम करोगे तो ऐसा तो स्टूडेंट नहीं चलता ना। कहते हैं किसी को मतलब अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करोगे, बट फिर भी बच्चे आप बहुत सपोर्ट कर रहे हो, मेरी बहुत 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 सपोर्टिव नेचर आप सबका, आप बहुत प्यार दे रहे हो, उसके लिए बहुत शुक्रिया स्टूडेंट। ऐसे ही मेरे चैनल को आपने सपोर्ट करना है, फ्री में सब कुछ स्टूडेंट मिल रहा है आपको। इसका भी मैं आपको ना पेपर सोल्यूशन PYQs इंग्लिश के प्रैक्टिस पेपर सब कुछ मैं आपको दूंगा स्टूडेंट, बस पेशेंस रखना है आपको, क्योंकि अभी काफी सारे पेपर इकट्ठे हैं। पहले इंग्लिश को हम स्टडी करेंगे, फिर बायोलॉजी का एंड मैथमेटिक्स का भी साथ में लेकर आ जाऊंगा स्टूडेंट। वीडियो आज ही डालूंगा उसकी भी, मैथमेटिक्स का भी हम शुरू करेंगे, बायोलॉजी के भी करेंगे एंड सम स्टूडेंट्स आर आस्किंग अबाउट EVS पेपर, बायोटेक्नोलॉजी, सब मिलेगा स्टूडेंट। अकेला बंदा हूँ, सब कुछ हैंडल कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे समय दो। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय चैनल। एंड द लास्ट थिंग इज, जैसा कि मैं कहता हूं तो आप सबको मालूम है जो मेरे पास पुराने बच्चे पढ़ रहे हैं 348962, दिस इज माय नंबर स्टूडेंट। यू जॉइन ऑन व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, ऑन मैसेजिंग मी ऑन दिस नंबर, आई विल ज्वाइन इन द ग्रुप स्टूडेंट। मतलब मैं कोशिश करूंगा आपको ग्रुप में ज्वाइन करवाने की। इंग्लिश क्लास है तो इंग्लिश ही बोलेंगे भाई, ठीक है ना, तभी तो आप सीखोगे भाई। इंग्लिश क्लास में आज के बाद हम इंग्लिश में ही बात करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर appreciating me and watching my channel.